everybody, welcome back to my YouTube channel in Arzu Talks and I am Arzu here. So आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं पास हूँ या फिर फेल. Any guesses? And of course, अगर आपको मैं खुश दिख रही हूँ तो मैं पास हूँ of course. So I'm telling you here about the strategy or the things you can do and the things you cannot or you should don't do in CA Foundation exam. So पहले तो मैं अपना को थैंक यू बोलूँगी एंड टू माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स. सबसे पहले आयुषी अग्रवाल. सबसे पहले आता है हमारा अकाउंट्स. फर्स्ट पेपर होता है हमारा अकाउंट्स का. तो इसमें तो मैं ये कहूँगी कि सारे चैप्टर्स आप करते जाते हो तो साथ के साथ हमें MTP, RTP और PYQ लगाते जाओ. जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाएं तो सिर्फ रिवीजन के लिए आप जल्दी से चैप्टर्स करिए. मतलब ICI मॉड्यूल तो करना ही करना है. उसके बाद MTP, RTP, PYQs ये सारे लगाते रहिए इसमें तो. और इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है. और लास्ट में आप मॉक टेस्ट पेपर लगा सकते हैं टू टेस्ट आउट. मैंने भी एक मॉक टेस्ट पेपर तो लगा ही लिया था जाने से पहले कि मेरा हो भी पा रहा है कि नहीं. एंड ट्रस्ट मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था. तो मेरे जो कोचिंग में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, यहाँ मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, तो वहाँ पर मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए थे तो उसमें मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. बट फिर मेरे को लगा मतलब वो सिर पे लग जाते हैं ना मार्क्स, तो मैंने नहीं अब तो पढ़ना है. पहले बहुत मस्ती हो गई तो अब तो पढ़ना है. तो बस फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. तो यही स्ट्रैटेजी थी जो मैं लास्ट मंथ में की थी. एंड सेकंड पेपर हमारा आता है लॉ का. तो लॉ का तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ ये गलती मत करना कि बाद में कर लेंगे. और प्लीज़ पहले से करके चलना, क्योंकि अगर हम बाद में करते हैं तो वो बाद वाली चीज़ फिर वो बाद में ही रह जाती है. बाद में मतलब ऐसा लगता है ना कैसे करेंगे. तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ पहले से करके चलिएगा. मतलब जो नोट्स हैं आपके उसको रीड आउट मारिए. एक बार में ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड रिवीजन में आपको कम लगेगा और थर्ड रिवीजन में उससे भी कम. तो आप ऐसे कर सकते हैं. और रही बात उस नोट्स की, जो लोग शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, अगर आप बना लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड. बट आपके पास अगर टाइम नहीं है तो मत बनाओ. बट प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते जाओ. हर टॉपिक के बाद या हर चैप्टर के बाद जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ज़रूर लगाओ. क्योंकि हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चन है अब वो तो हो ही जाएगा बाद में, बट ऐसा होता नहीं है. कि फिर हम लोग लगाते नहीं है. तो फिर ऐसे अगर हम ये देखो कि अगर एक दो क्वेश्चन हम डेली लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाता है. तो फिर वही मैंने लास्ट मंथ में अपना अप्लाई किया था. और फिर आता है हमारा लास्ट थर्ड पेपर, ऑफकोर्स पेपर 3 एंड दैट इज़ मैथ्स. तो भाई मैथ्स तो मेरे पास थी नहीं. तो मैथ से मुझे लगता था डर कि मुझे तो होना तो पास ही 40 आता है, 400 में से और कितनी चाहिए. बट फिर भी अब जब मैं क्वेश्चन पेपर मतलब लोग करते हैं ABC एनालिसिस, तो जो ज़्यादा चैप्टर हैं और जो लो वेटेज के चैप्टर्स हैं तो उनको अलग अलग कर दो. और सबसे पहले ज़्यादा वेटेज पे करो फिर कम वेटेज पे करो. बट ऐसा मत करना कि आप बिल्कुल कोई चैप्टर स्किप कर दो. अगर आप नॉन मैथ्स को तो मेरी तरह इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी चैप्टर्स आप प्लीज़ करना, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे. जैसे मैंने सोचा था कि LR 20 मार्क्स की है तो 20 में से 15 तो मैं ले आऊँगी. बट जब मैंने क्वेश्चन पेपर वहाँ देखा और ब्लड रिलेशन के सारे भरे पड़े थे और मेरे से एक सॉल्व हुआ था मुश्किल से, क्योंकि उस टाइम पे आप इतने कन्फ्यूज और इतना जल्दी आपको करना होता है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब बस ये आंसर है कि ये नहीं है. तो मेरे हिसाब से तो आपको सारे चैप्टर्स करने चाहिए. आपका टाइम है आपके पास, रिविजन तो सबका करना ही चाहिए. एंड फॉर MCQs थ्योरी वाले चैप्टर लास्ट के लिए छोड़ो. बट लास्ट के लिए ऐसे छोड़ो कि आप लास्ट में उन्हीं पर टाइम दो, फिर बाकी चैप्टर्स में देखो. और लास्ट मिनट में कभी मत पढ़ना, क्योंकि जो लास्ट मिनट में पढ़ता है वो सारा गुड़ गोबर करके आता है. एंड तो मैथ्स का तो मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस. तो और मेरे हिसाब से जो मैथ्स में मेरे को लगता था कि मतलब मेरे को लगता नहीं हो पाएगा या हो भी जाएगा, बट मैंने चैप्टर सारे किए थे ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ एग्ज़ाम में. मेरे मतलब जो होता है ना कि हमने ये किया है हमने नहीं किया एग्जाम में, मतलब जो आपने नहीं भी किया होगा ना, जब आपने तो आपको लगा होगा कि हमें अच्छे से नहीं आता, बट एग्जाम में वो देखते हो वो चीज़ें ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं. इसीलिए ये तो सोच के मत चलना कि हम ये तो कर लेंगे, ये छोड़ देते हैं, कुछ मत छोड़ना मैथ्स में. तो अलावा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट हमारा आता है पेपर 4 इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स में पहले जो अब न्यू सिलेबस आ गया है उसमें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड और जुड़ गई है, माइक्रो और मैक्रो कुछ जुड़ गया है. बट जो पहले था हमारा BCK वो हट गया है. तो बट सेम रहेगा इकोनॉमिक्स में कि आप MCQs कर लो तो MCQ से हो जाता है, MCQ से हो तो जाता है. बट आपको MCQs एक बार पहले पढ़ने चाहिए. उसके बाद अपना आपको चैप्टर समझो, उसके बाद आप MCQs करो. और लास्ट मिनट में जो लास्ट डे बचता है उसमें आप MCQs करना ही है आपको. तो और थोड़ा कंसेप्ट वाइज भी आपको आना चाहिए, बिकॉज अगर हमेशा ये नहीं होता कि सारा कुछ MCQs के ऊपर ही आ जाए और फिर बाकी तो कुछ आ ही ना. तो यही मेरे 4 पेपर्स थे और चारों का मैंने ऐसे कर लिया था. सबसे ज़्यादा मुझे लॉ का डर लगता था, ये लॉ कैसे करूँगी. और मैं लास्ट डे में रिविजन भी नहीं कर पा रही थी. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है ना वो मैं लास्ट मिनट देख के गई थी बस
क्योंकि वो मैंने पहले कर लिया था, बट मैं अच्छे से रिविजन नहीं कर पाई थी। तो आपके पास जैसे जून 2024 वालों के पास 3 मंथ्स हैं, अभी फरवरी को हटा के मार्च, अप्रैल एंड मई। अब इन 3 मंथ्स में आप अपने अच्छे से मतलब अपने आप को लगा दो, बिकॉज फाउंडेशन सब लोग समझते हैं कि हाँ फाउंडेशन तो, या मतलब जो भी रिलेटिव होते हैं, फाउंडेशन तो ये कर ही लेगा, ये तो ये कर ही लेगी। बट हाँ स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार ये कंपटीशन एग्जाम है, इसके तो हो जाएगा, बट करना तो है ही आपको। के लिए तो सोचते ही हैं, जैसे पेरेंट्स वगैरह की फाउंडेशन तो फर्स्ट स्टेज है ही, तो होना ही चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ आप रहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फाउंडेशन तो कर ही लेगी। इसलिए फिर हम भी सोचते हैं कि यार फाउंडेशन तो एटलीस्ट करना चाहिए, कि फाउंडेशन को थोड़ी हम मतलब उसमें भी फेल हो जाएं तो आगे क्या करेंगे, है ना। तो 1-2 मार्क्स से जो बच्चे रह जाते हैं वो अलग बात है, बट आपको फेल तो नहीं होना है ऑफकोर्स, और तो अच्छे से पढ़िए। ऑफकोर्स पढ़ना ही है, अब और क्या करना है। एंड if you like my video, please subscribe my channel, and if you want more videos like this, please comment down in the comment section, and if you watch till here, comment down burger. Okay, bye bye.